माहौल खामोश और खौफनाक था और हर कोई ये जानने के लिए बेचैन था कि आखिर वो गुनाह क्या थे जो इतनी बड़ी तबाही का सबब बने। ये बात सुनकर मर्दों ने अपनी बीवियों को बुलाया और थोड़ी ही देर में सब औरतें वहां जमा हो गईं। शौहर ने सब लोगों और औरतों को मुखातिब करते हुए कहा, लोगों, सुनो और समझो, मेरी बीवी की खूबसूरती, उसकी इबादतें और उसका हुस्न सब जाया हो गया, क्योंकि उसने 5 ऐसे गुनाह किए जो ना सिर्फ अल्लाह की नाराजगी का सबब बने बल्कि उसके तमाम आमाल को भी बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अपनी औरतों से कहो कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने शौहरों को ये 5 जुमले कभी न बोले। औरतों ने फौरन कहा, जल्दी से बताइए, वो कौन से 5 जुमले हैं जो हमें अपने शौहरों को नहीं बोलने चाहिए। शौहर ने गहरी सांस ली और आंसुओं से भरी आवाज में कहा, मेरी बीवी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो बातों बातों में मुझे मेरी गरीबी के ताने देती थी। वो कहती थी, तुम गरीब हो और मेरे मायके वाले अमीर हैं, उन्होंने मेरे साथ जुल्म किया, मुझे तुम्हारे जैसे निकम्मे और गरीब आदमी से बांध दिया। उसका ये जुमला मेरे दिल की गहराइयों तक मुझे चोट पहुंचाता था। हर बार मैं ये सुनकर टूट जाता था। शौहर के इन अल्फाज ने वहां मौजूद हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया। औरतें शर्मिंदगी के आलम में अपने दिलों में माफी मांगने लगीं और सबक हासिल करने की कोशिश करने लगीं। माहौल पर खामोशी छा गई और सबको उस बीवी की नाकामियों का एहसास होने लगा। मैं सारी रात ये सोचकर रोता था कि मेरी बीवी मुझे मेरी गरीबी की वजह से हकीर समझती है, हालांकि मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करता था। उसके ये ताने मेरे दिल को छलनी कर देते थे और मैं अल्लाह के सामने शिकवा करने पर मजबूर हो जाता था कि या अल्लाह, मैं कब तक ये ताने सुनता रहूंगा। शौहर ने कुछ देर रुककर फिर कहा, मेरी बीवी का दूसरा जुमला ये था कि जब मैं पूरे दिन उसके लिए काम करता, सख्त मेहनत मजदूरी करके शाम को थका हारा घर लौटता, तो वो कभी मेरे लिए नर्म लहजे में मेरा इस्तकबाल नहीं करती थी। मैं सोचता था कि वो मेरी मेहनत को सराहेगी, लेकिन वो मुझे देखते ही ऐसे जुमले बोल देती थी जो मेरी थकान को और बढ़ा देते थे। वो कहती, तुमसे तो कोई काम ढंग से नहीं होता, तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता। उसके ये अल्फाज मेरे दिल पर बोझ डाल देते थे और मैं पूरी रात अल्लाह से फरियाद करता था कि या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। शौहर ने अपनी बात जारी रखी और गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी बीवी का तीसरा जुमला ये था कि वो मेरे माँ बाप को गालियां देती थी। वो उन्हें पसंद नहीं करती थी और उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती थी जो मैं किसी दुश्मन के लिए भी नहीं कह सकता। मैं अपने माँ बाप का बहुत इज्जत करता था, लेकिन जब वो उन्हें बुरा भला कहती तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। मैं सोचता था कि जिस माँ ने मुझे पाला, जिस बाप ने मेरी परवरिश की, उनके लिए वो इतनी बेरहम क्यों है। शौहर की बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स और औरतें सोच में पड़ गए। हर किसी के दिल में गुनाहों का एहसास और तौबा का जज्बा जाग उठा। माहौल खामोश हो गया और हर कोई ये समझने लगा कि अपने अल्फाज और रवैये का असर दूसरों की जिंदगी पर कितना गहरा होता है। ये कहकर शौहर ने सर झुका लिया और कहा, ये जुमले न सिर्फ मेरे दिल को जख्मी करते थे, बल्कि ये मेरी जिंदगी को बेकरार और बेसुकून बना देते थे। शौहर ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी बीवी का चौथा जुमला ये था कि वो हर उस बात पर मेरी नाशुक्री करती थी जो मैं उसकी मोहब्बत और मेहनत से करता था। मैं उसके आराम और खुशियों के लिए हर मुमकिन कोशिश करता था, लेकिन वो मेरे हर एहसान को भूल जाती थी। वो कहती, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये अल्फाज मेरे दिल को छलनी कर देते थे और मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। नाशुक्री इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और मेरी बीवी इस बीमारी में मुब्तला थी। फिर शौहर ने कांपते हुए कहा, मेरी बीवी का 5वां जुमला सबसे ज्यादा तकलीफ देह था। वो अपने हुस्न पर गुरूर करती थी, अपने हुस्न पर नाज करती थी। वो कहती, मेरी खूबसूरती की वजह से तुम खुशकिस्मत हो, वरना तुम जैसे के नसीब में तो कुछ भी नहीं आ सकता था। लोगों, याद रखो, तकब्बुर अल्लाह ताला की चादर है और जो इस चादर को खींचने की कोशिश करता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में जलील कर देता है। यही वो तकब्बुर था
जिसने मेरी बीवी के हुस्न को कब्र में कीड़ों और सांपों का शिकार बना दिया। उसके तकब्बुर ने उसकी इबादतों को झाया कर दिया और उसका हुस्न आखिरत में उसके लिए वबाल बन गया। शौहर की बातें सुनकर हर किसी के दिल में खौफ और शर्मिंदगी का एहसास जाग उठा। औरतें अपने अल्फाज और आमाल पर सोचने लगीं और हर कोई अल्लाह से तौबा करने की दुआ करने लगा। ये लम्हा हर शख्स के लिए एक सबक बन गया कि अल्लाह की नाफरमानी और तकब्बुर इंसान को सिर्फ तबाही की तरफ ले जाते हैं। शौहर ने भराई हुई आवाज में कहा, लोगों, मैं तुमसे यही कहता हूँ, अपनी बीवियों को समझाओ कि वो ये 5 जुमले अपने शौहरों को कभी न बोलें, क्योंकि अगर वो ये जुमले बोलेंगी तो याद रखना कि वो दुनिया में तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी और उनका खातिमा ईमान पर नहीं होगा। उनकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बन जाएगी। आखिर में शौहर ने दोनों हाथ उठाए और रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, हमें इन 5 गुनाहों से बचा, हमें इन अल्फाज को अपनी जबान पर लाने से महफूज रख और हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी अता कर जो तेरे हुक्मों के मुताबिक हो और हमें ईमान के साथ दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा। ये सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। हर किसी पर एक अजीब खामोशी और खौफ तारी हो गया। सबने अल्लाह से इस्तगफार किया और दिल ही दिल में ये अहद किया कि वो इन गलतियों से दूर रहेंगे और अपने रिश्तों में मोहब्बत और इज्जत को जगह देंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें जल्द से जल्द इन 5 गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही रास्ते पर चलने की हिदायत दे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन